कांग्रेस के पास आऊंगा। राम मंदिर को लेकर अमित शाह जी कल ही आए, निशाना साध के चले गए। आमंत्रण पत्र स्वीकार करके गलती तो नहीं हो गई कि आप जो अपना मैसेज देना चाहते हैं वो सटीक तौर पर पहुंच रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करना चाहता है। ये महंगाई और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं? आज जो है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, ये नहीं दिख रहा है लोगों को। आज बेरोजगारी देखो, युवाओं को देखो, जितने युवा बेरोजगार हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ आप धर्म के नाम से जो है राजनीति करके लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन पर पहुंच गए, 5 पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा कर दिया, आय ज्यादा हो गई है, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। आय ज़्यादा होने की तो बातें नहीं है, क्योंकि आज भी जो है, आज भी केंद्रीय सरकार का जो है समर्थन मूल्य किसानों का आज भी बहुत कम है। आज बता दूं, जब पूर्व में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश सरकार जी आए, तभी उन्होंने जो है किसानों का ध्यान किया और किसानों का धान का समर्थन मूल्य 1840 रुपए से बढ़ा के सीधा 2550 रुपए किया। ये है भूपेश बघेल, आपको पता होगा। अमित शाह जी आते कहते भूपेश के पंजे पर राज्य मत दे देना, बहुत गलती हो जाएगी। भूपेश है तो छत्तीसगढ़ है, ये बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पर उन्होंने जवाब मांगा है। मैं भाई राठौर जी हमारे हैं कांग्रेस से, उनकी एक एक बात का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बाहर से दुर्ग से आकर के सुश्री सरोज पांडे जी क्यों लड़ी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुर्ग से राजनांदगांव जाकर के भूपेश बघेल जी क्यों लड़ रहे हैं? दुर्ग वहाँ रायपुर से बिलासपुर आकर के देवेंद्र पांडे जी क्यों लड़ रहे हैं? देवेंद्र यादव जी क्यों लड़ रहे हैं? और पांडे इतना मन मस्तिष्क में छा गया है, उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल, पूरे कोरबा लोकसभा में ही पांडे छाए हुए हैं। तो और साथ में चांपा जांजगीर में आप जानते हैं फिर कौन लड़ रहे हैं? डहरिया जी। तो अपने ही लोगों को दूसरे जगह भेजते हैं। तो इनको मैं बताना चाहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। पहली चीज, तालियों में कमी नहीं, कोताही नहीं, कंजूसी नहीं। चाहे जिस दल की बात हो, आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा। विस्तार न्यूज बेबाक, सच्चाई, साफ बात के लिए जाना जाता है। अभी आपने देखा भी होगा कि 2 लोगों के इंसाफ के लिए हमने पूरा दिन भर प्रचार प्रसार किया था, उनकी बात रखी थी और खुद गृह मंत्री आए थे और उन्होंने वो रखा था। इसलिए खूब उमंग उत्साह के साथ भाग लीजिए जी। दूसरी बात यह इन्होंने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, जिसमें ज्यादातर अंश जो है वो केंद्र सरकार का आता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं राठौर जी से कि महंत जी ने अपने पिताजी के नाम से क्यों मेडिकल कॉलेज का नाम रखा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1983 में जब यहाँ 100 शैय्या बेड का इनॉग्रेशन हमारे यहाँ के प्यारेलाल कंवर जी, स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर जी ने उद्घाटन किया था और पहली मांग उन्होंने रखी थी कि इस कोरबा शहर में मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए। तो उस समय हमारे जो प्यारेलाल कंवर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, कोरबा जिला के माने जाते हैं, इन्होंने प्यारेलाल कंवर जी का नाम क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में दिया? ये कंवर समाज का घोर अपमान है, मैं करना चाहूंगा। ये कंवर समाज का घोर अपमान है और जिसे किया है कांग्रेस पार्टी। क्या कहते हैं, मोदी जी के नाम से कर दे उनको, तो वो लाठी मारने की बात कह दी है। अरे पहली लाठी मुझको मार राठौर जी, इतनी ताकत कहाँ है कि मोदी जी के सिर को फोड़ने जाएं? कोरबा आए हो और बात ना हो, लाठी मारने वाले बयान पर हो नहीं सकता। आम जनता के पास भी आएंगे, तैयार हो जाइएगा, इसी पर भी अगले 5 साल होगी। लाठी वाला बयान दिया है, सफाई देनी पड़ी। आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा है? देखिए, चुनाव का ये मुद्दा क्या है, जनता जानती है। जनता को मोदी पे विश्वास है, जनता को मोदी की गारंटी पे विश्वास है और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी होती है।